हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये कौन सा है, चैप्टर 2 का पार्ट 3। ठीक है, इसमें क्या कवर करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे प्रिंसिपल फोकस, यानी मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आके काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आके काटती है उसको मुख्य फोकस बोला जाता है। ठीक है, जैसे समझते हैं, जैसे देखो यहां पे देखना, मुख्य फोकस किसे बोलते हैं मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये है क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जिसको मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर यानी यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगा क्या होगा, सेम होगा। समानांतर आ रही है, इसके समानांतर यानी पैरेलल, यानी जो डिस्टेंस होगा बराबर होगा। मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, परिवर्तन के पश्चात यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन हो यहाँ पे आके ये मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे आके काटती है उसको मुख्य फोकस बोला जाता है। ठीक है, मैंने यही बताया, when a light passes parallel to the principal axis after reflecting the mirror, it crosses principal axis on that point. This point is called principal focus. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस मैंने अभी यही बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आके काटती है उसको मुख्य फोकस बोला जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट का समझ में आ गया। मैंने यही बताया, देखो यहाँ पे लिखा है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु का दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया, ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया। देखो बहुत ही अच्छे से एक बार और समझ लो आप, ये क्या है, ये है, ये क्या है, अवतल गोलीय दर्पण। ये अवतल गोलीय दर्पण है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ठीक है, समानांतर आ रही है, यहाँ पे इसका क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ये आके मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे यहाँ पे आके काट दी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आके काटती है उसको क्या बोलते हैं, उसको मुख्य फोकस बोला जाता है। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और पोल क्या होता है, ठीक है, परिवर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट यानी बीच की जो बिंदु होती है उसको पोल बोला जाता है। ठीक है, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि परिवर्तक पृष्ठ के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, परिवर्तक पृष्ठ के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल यानी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस होता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समानांतर आती है, फिर क्या होता है, गोलीय दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आके काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आके काटती है उसको क्या बोलते हैं, उसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष को किससे प्रदर्शित किया जाता है, मुख्य फोकस, ठीक है, सॉरी मुख्य अक्ष नहीं, मुख्य फोकस बोला जाता है। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। अब देखो एक पॉइंट है फोकल लेंथ, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, देखो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, इंग्लिश में समझो, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, हिंदी में समझते हैं, देखो मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोला जाता है। इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, और कैपिटल एफ को किसको प्रदर्शित किया जाता है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो मैंने यही बताया आपको प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस यही मैंने बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, ठीक है, गोलीय दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आके काटती है, ठीक है, जिस बिंदु पे आके मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं हम मुख्य फोकस। ठीक है, अगला पॉइंट फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, यानी
मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। देखो, रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर इट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, appear to meet from a point on principal axis. This point is called principal axis. This point is called principal focus. Principal focus, ठीक है। देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। इस क्लास में हम दो चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। पहला, दूसरा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है। दूसरा क्या है, पोल। दूसरा क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। देखो, पहला पॉइंट मैंने बताया कि ये क्या है, ये है आपका दर्पण, ठीक है। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। मैंने मुख्य अक्ष का डिफिनेशन क्या बताया था, द स्ट्रेट लाइन विच जॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने आपको यही ना बताया था कि ऐसी रेखा, ऐसी सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। द स्ट्रेट लाइन विच जॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इन द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखो, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, ठीक है, परिवर्तन के पश्चात, यानी जब वो टकराती है दर्पण से, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आके मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। अब देखो, फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया, ठीक है। अगले पॉइंट में हम कुछ और पढ़ेंगे।